हेलो एवरीवन। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी की बैठक में लगातार तीसरी बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बढ़ोतरी किया है। अब आप लोग सोचेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं और उससे लोन लेते हैं और फिर उस लोन का हम उसको ब्याज देते हैं अपनी पूर्ति करने के लिए। किसी भी चीज़ को हम लेने के लिए हमको लोन लेना पड़ता है। और उसी तरह क्या होता है कि आरबीआई जो होता है वो बैंक जो होते हैं, बैंक वो अपनी मतलब पूर्ति करने के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। तो और उस आरबीआई से जो लोन लेते हैं उस लोन का जो बैंक जो है उस लोन का जो ब्याज देते हैं जितने %, उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। मतलब सीधे ये देखा जाए कि आरबीआई जो लोन देती है बैंकों को, उसके ऊपर जो बैंकों से ब्याज लेती है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट में जो बढ़ोतरी की है लगातार तीसरी बार आरबीआई ने किया। और कितनी किया है? 0.50% की बढ़ोतरी की है। पहले हमारी जो कितनी थी हमारी रेपो रेट, पहले की हमारी रेपो रेट जो दर थी 4.09% थी। और उसके बाद अभी जो मीटिंग हुई है उसमें जो बढ़ाया है 0.50% की बढ़ोतरी की है। तो अब जा करके कितना कर दिया? 5.40%। तो ये हो गया रेपो रेट। रेपो रेट की जो दर है वो कितना बढ़ाया आरबीआई ने? 5.40%। तो ये हमने समझ लिया कि रेपो रेट। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? RRR रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारा आरबीआई के पास जो भी बैंक जो होती है, आरबीआई जो बैंकों से लोन लेता है, मतलब आरबीआई जो है वो बैंकों से जो लोन लेता है और बैंक को जब वापस करता है तो उसके ऊपर जो भी ब्याज देता है बैंकों को आरबीआई, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मतलब कि बैंक जो होते हैं वो लोन दे रहे हैं किसको? आरबीआई को। और आरबीआई जो ब्याज देता है, जो वापस करता है बैंकों को, उसके ऊपर जो ब्याज देता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इसके ऊपर कितना बढ़ोतरी किया है? इसमें भी 0.50% की बढ़ोतरी किया है आरबीआई ने। पहले जो था हमारा 3.35% ये पहले था। और अब जो बढ़ाकर कर दिया 0.50%, अब कितना हो गया? 3.85%। तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। तो मतलब रेपो रेट में भी 0.5% आधा % की बढ़ोतरी किया है और रिवर्स रेपो रेट में भी आधा % की बढ़ोतरी आरबीआई किया है। तो रेपो रेट कितना हो गया? 5.40% और रिवर्स रेपो रेट जो है, रेपो रेट हो गया 5.40% और रिवर्स रेपो रेट जो हो गया 3.85%। अब ये आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्यों बढ़ाता है? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है महंगाई में, या फिर इसका जो हम देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबसे पहले हम रेपो रेट की बात करते हैं। तो ये जो रेपो रेट बढ़ती है तो इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो किसमें पड़ता है? हमारे जो हम लोन लेते हैं, जैसे कि हमने होम लोन लिया है, होम लोन, या फिर पर्सनल लोन लिया है, या फिर हमने कोई भी जैसे कि हम लोन लेते हैं तो ये किसके ऊपर पड़ता है? कार लोन लिया है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है रेपो रेट बढ़ने का, क्योंकि इनके लोन भी बढ़ जाते हैं। अब जो हम पुराने लोन लिए होते हैं, पुराने जो हमारे कर्ज होते हैं, उनकी ईएमआई की अवधि भी बढ़ जाती है इसके बढ़ने से। अब बात करते हैं इसका जो होम लोन है, 0.85% से 1.15% तक महंगा हो चुका है होम लोन। अब इसका और भी असर क्या पड़ेगा? एफडी जो होती है, एफडी जो हम कराते हैं, लंबी अवधि की डिपॉजिट जब हम करते हैं एफडी में तो उसका ब्याज भी बढ़ता है।
आरबीआई आगे भी इसी तरह से रेपो रेट, अगर हमारी महंगाई जो है या फिर ग्लोबल इकोनॉमी की जो महंगाई है वो अगर काबू में नहीं आ सकती है तो इसको आगे भी चल के रेपो रेट बढ़ा सकता है आरबीआई। अब इसी की तरह देखा जाए तो सभी तरह के जो कर्ज होते हैं, जो सभी तरह के हम लोन लेते हैं, वो सभी तरह के लोन्स जो होते हैं रेपो रेट बढ़ने से महंगे हो जाते हैं। अब हम इसके कुछ पॉजिटिव संकेत के बारे में बात करते हैं, मतलब कि कुछ पॉजिटिव बातें क्या होती हैं। बैंकों के पास जो है पर्याप्त लिक्विडिटी है, मतलब कि हमारे जो देश में वो रिसेशन नहीं आ सकता है, हमारे पास मतलब कि पर्याप्त लिक्विडिटी है बैंकों के पास। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ है, जो हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ है उसका कितना परसेंट बरकरार है, 7.2% पर बरकरार है। अब फाइनेंशियल ईयर 2023 में ही, फाइनेंशियल ईयर 2023 में ही जो हमारी महंगाई दर होती है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो हमारी महंगाई दर है वो 6.7% रहने का अनुमान है। अब इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ चिंताएं भी होती हैं साथ साथ में, हमारे पॉजिटिव संकेत के साथ साथ। तो जो चिंता है सबसे बड़ी आरबीआई की वो ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो महंगाई है, महंगाई ग्लोबल महंगाई से देश की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है, तो ये एक चिंता भी है। तो ये हमने बात कर लिया आरबीआई ने जो अभी रिसेंटली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी की है, तो उसी के बारे में हमने बात की इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ मैं आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो लाते रहूँगा। तो थैंक यू सो मच।